डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट्स। तो सबसे पहले जो ऑपरेशन हम पढ़ेंगे सेट्स के ऊपर वो है यूनियन यूनियन ऑफ टू सेट। कि अगर हमारे पास दो सेट हैं तो आप उसका यूनियन कैसे लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4, और एक और मेरे पास सेट है बी जिसमें एलिमेंट्स मेरे पास हैं 3 4 5 और 6। अब आप इन दोनों का यूनियन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप ए और बी के मिड में यू ले लेंगे, और इसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे, ये हो गया 1 2 3। अब आप देख रहे हैं कि 3 दोनों सेट में है तो इसको रिपीट नहीं करना, एक दफ़ा लिखेंगे। ऐसे 4 दोनों सेटों में है, एक दफ़ा लिखेंगे। उसके बाद 5 है और 6, ये यूनियन आ जाएगा ए और बी का। तो उसके बाद जो ऑपरेशन हमारे पास है वो है इंटरसेक्शन। के दो सेटों का हम इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो यही दो सेट ले लेते हैं, और इन्हीं दो सेटों का अगर हम इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो इंटरसेक्शन होगा, इसमें जो कॉमन एलिमेंट होंगे दोनों में उसको हम पिक करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं 3 और 4 जो है ये दोनों में कॉमन एलिमेंट है। तो अगर सिंबॉलिकली बात करें ए यूनियन बी की तो उसको हम जो है इस तरह लिखते हैं, x such that x belongs to A and x belongs to B। ये जो आपको नज़र आ रही है अलामत, ये एंड के लिए यूज़ होती है। और इंटरसेक्शन में हम जो है सिंबॉलिकली इसको इस तरह लिखते हैं, x such that x belongs to A और x belongs to B। और ये जो अलामत आपको नज़र आ रही है ये और के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, इसको देखते हैं। डिसजॉइंट सेट्स। अच्छा, अब दो सेट कोई भी हम उसको डिसजॉइंट कहते हैं। टू सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड disjoint sets if A intersection B is equal to empty set। यानी कि दो सेट डिसजॉइंट जब होंगे जब उनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, एक सेट मैं ले लेता हूँ 1 2 3 4। एक और सेट ले लेते हैं बी जिसमें एलिमेंट ले लेते हैं 5 6 7। अब जब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो आप देख रहे हैं कि दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो लिहाजा खाली सेट आ जाएगा। और इस तरह के जो सेट होते हैं उसको हम डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट्स। ओवरलैपिंग सेट्स क्या होते हैं? टू सेट्स आर called overlapping sets if पहले नंबर पर जो दो सेट्स हैं
वो दो सेट्स हम ले रहे हैं ए एंड बी। ए बी का सबसेट ना हो और इसी तरह बी जो है ए का सबसेट ना हो। दूसरे नंबर पर जब आप इसका इंटरसेक्शन लें तो वो खाली सेट ना हो, यानी कि दो सेट्स आपस में एक दूसरे के सबसेट ना हो और उसका इंटरसेक्शन में खाली सेट ना हो, कोई ना कोई कॉमन एलिमेंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 एंड बी इज़ इक्वल टू 3 4 5 एंड 6। अच्छा जी, ये दो सेट ले लिए। अब आप देखें कि ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद नहीं हैं, तो लिहाजा ए जो है बी का सबसेट नहीं है। इसी तरह बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं हैं, तो लिहाजा ये बी भी ए का सबसेट नहीं है। और अगर हम इसकी इंटरसेक्शन की बात करें तो इनमें दो एलिमेंट्स जो हैं कॉमन आ रहे हैं, जो कि है 3 और 4, और यहाँ से क्लियर हो रहा है ये खाली सेट नहीं है। तो इस तरह के सेट्स जो होते हैं उसको हम ओवरलैपिंग सेट्स कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है डिफरेंस ऑफ टू सेट। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, अगर आपके पास दो सेट हैं और उनका आप डिफरेंस लेना चाहते हैं तो वो आप कैसे लेंगे? तो फॉर एग्ज़ाम्पल ए सेट मेरे पास जो है वो है 1 3 4 7 एंड 9। दूसरा सेट मेरे पास बी है। बी है मेरे पास 2 6 5 7 और 9। ये दो सेट है। अगर आप ए माइनस बी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, डिफरेंस को ए माइनस बी लेना चाहते हैं, तो आपने इसमें लेंगे 1 3 और 4 ले लेंगे। अब बी के वो एलिमेंट, जैसे कि आप देख रहे हैं 7 ए में मौजूद है और इसी तरह 9 जो है वो भी ए में है, तो ये दो एलिमेंट यहाँ से आपने निकाल देने हैं, तो ए माइनस बी आ जाएगा। इसी तरह जब आप बी माइनस ए लेंगे तो बी के वो एलिमेंट जो ए में है वो आप बी में से निकाल देंगे, यानी कि 2 ले लेंगे, 6 ले लेंगे, आप जो है 5 ले लेंगे, लेकिन 7 और 9 क्योंकि ए में है वो आपने माइनस कर देने। तो अगर हम इसको सिम्बॉलिकली बात करें तो ये लेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंग्स टू b, इस तरह लिखेंगे। और इसी तरह b माइनस a को अगर हम सिम्बॉलिकली लिखें तो इसको लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू b एंड x नॉट बिलोंग्स टू a। तो ये हो गया डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो उसके बाद जो है हम एक और कॉन्सेप्ट है कंप्लीमेंट ऑफ सेट। कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट से क्या मुराद होती है? इसको लेट कर लेते हैं कि हमारे पास यूनिवर्सल सेट है U और इसमें एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। और एक सेट A है हमारे पास जिसमें एलिमेंट हैं 1 3 5 7 और ये 9। अब हमने इसका क्या लेना है? कंप्लीमेंट। ये एक्चुअली ए कंप्लीमेंट होगा डिफरेंस ऑफ U और A। U में से A को माइनस कर देंगे तो कंप्लीमेंट आ जाएगा। अब ये एलिमेंट जो A के U में मौजूद हैं वो आपने नहीं लेने,
उसको माइनस कर देंगे। ये मैं उसके ऊपर क्रॉस ले रहा हूँ, आपको समझ आ रहा है। जिस एलिमेंट पर क्रॉस नहीं है वो एलिमेंट आपने यहाँ ले लेने। ऐसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10, ये ए कम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो इसको हम कम्प्लीमेंट ऑफ दी ए कहते हैं। तो अब हम नेक्स्ट जो है, जो कॉन्सेप्ट है वो है वेन डायग्राम। ये एक मैथमेटिशियन था वेन, जॉन वेन। उसने एक कॉन्सेप्ट दिया कि आप सेट्स को विजुअली कैसे लिख सकते हैं। इसके लिए उसने एक रेक्टेंगल ले ली और रेक्टेंगल को उसने रिप्रेजेंट किया यू से, यूनिवर्सल सेट से। और जो बाकी सेट हैं वो क्योंकि यू के सबसेट लेगा तो उसको वो सर्कल की शेप में लेगा अंदर, जैसे मैंने ये ए लिया। तो यानी कि यू आपने पहले पढ़ा हुआ है कि यू यूनिवर्सल सेट जो होता है वो किसी भी प्रॉब्लम में सबसे बड़ा सेट होता है और बाकी उसके सबसेट होते हैं। तो लिहाजा सबसेट जो होंगे यू के अंदर सर्कल की शेप में शो करेंगे आप। इसी तरह ये ए हो गया। यहीं मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट है यू, और ये मेरे पास ए सेट है, ए हो गया। अब ये जो हिस्सा होगा ये ए कम्प्लीमेंट का होगा, ये वाला हिस्सा जो ये जो ए है, ए से इस सर्कल से बाहर की तरफ जितना भी हिस्सा नज़र आ रहा है आपको, ये सारा का सारा कम्प्लीमेंट को जाहिर कर रहा है। तो अब जो है हम मज़ीद वेन डायग्राम की एक्सप्लेनेशन करते हैं कि अगर आप देख रहे हैं कि ए जो है बी का सबसेट है, इस सिचुएशन में वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे। ये रेक्टेंगल ले लेते हैं हम और ये यू हो जाएगा। अब इसमें देख रहे हैं कि बी जो है वो सुपर सेट है, ए सबसेट है, ये सुपर सेट, और ये ए जो है ये सबसेट है। तो इसमें आपने जो है सर्कल लेना है। सर्कल लेंगे तो ये बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसके अंदर ही एक और सर्कल लेंगे जो ए को शो करेगा। ये हमारे पास इस तरह आप डायग्राम बनाएंगे अगर ए सबसेट है बी का। इसी तरह अगर बी सबसेट है ए का, यानी अब सुपरसेट ए है, सबसेट बी है, इस सिचुएशन में जब आप वेन डायग्राम बनाएंगे तो इस सिचुएशन में आपने ए का सर्कल बड़ा ले लेना है और बी का सर्कल छोटा ले लेना है अंदर की तरफ, इस तरह ले लेंगे। उसके बाद जो है अगर डिसजॉइंट सेट्स है, डिसजॉइंट सेट्स की बात कर रहे हैं हम, तो डिसजॉइंट सेट्स में आपको पता है कि कोई भी दो सेट जो डिसजॉइंट कहलाते हैं, अगर उनमें कोई कॉमन एलिमेंट ना हो तो उसके लिए हम डायग्राम जो बनाएंगे वो भी देख लें। यूनिवर्सल सेट हो गया, ये ए सेट बना दिया और ये बी सेट, यानी दो सर्कल बनाएंगे, एक ए के लिए एक बी के लिए। उनके दरमियान कोई डिस्टेंस होना चाहिए, क्योंकि कॉमन एलिमेंट नहीं है तो लिहाजा ये थोड़े से दूर बनेंगे डिसजॉइंट सेट। उसके बाद है ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट की अभी हमने डेफिनेशन भी पढ़ी है। क्वेश्चन में ये बताया होगा कि सेट्स ओवरलैपिंग हैं, सबसेट हैं, किस तरह के हैं। इसके लिए जो डायग्राम आपने बनानी है, ये यूनिवर्सल सेट है, और ओवरलैपिंग के लिए यानी कि ए सेट ये ले लिया और ये मैंने बी सेट लिया। तो दोनों का कुछ हिस्सा आपने कॉमन लेना है, जैसे कि इस डायग्राम में आप देख रही हैं
यानी या ऐसे समझ लें ये आप पहले ए सर्कल है और उसके ऊपर आपने बी सर्कल को रख दिया है। जैसे आपके पास दो कॉइन ले लें, एक कॉइन आप नीचे रख लें, दूसरा कॉइन ऊपर रखें, लेकिन उसका थोड़ा सा हिस्सा पहले वाले कॉइन पे आ जाए तो उसको कहेंगे कि ये ओवरलैप कर रहे हैं, ओवरलैपिंग। तो ये चार किस्म की डायग्राम बन सकती है क्वेश्चंस में सबसेट्स की। दो सिचुएशंस हैं, डिसजॉइंट सेट्स और ये हो गया ओवरलैपिंग सेट्स। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।